हमारा आज का सवाल बहुत मज़ेदार सवाल है और मज़ेदार होने के साथ साथ ये इम्पोर्टेंट सवाल भी है, परीक्षा में आता भी है ना। कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की प्रश्नावली 12.2 का यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है, क्वेश्चन पहले बारीकी समझना कि एक घास का मैदान है। एक काय का मैदान है? एक घास का मैदान है। अब घास के मैदान में एक घोड़ा है, अपन ने एक खूंटा गाड़े, क्या गाड़े अपन ने? खूंटा गाड़ दिए और एक 5 मीटर लंबी रस्सी लिए। कितनी मीटर लंबी? अपन जाते हैं ना, मतलब कि गाय वगैरह चराने के लिए तो अपन उसमें बांध देते हैं ना, खेत में, है ना। मतलब मैं तो यही करता था, अच्छी सारी लंबी रस्सी लेके गया, छोटा था जब मैं, है ना। उधर खेत में आकर के बांध के आ गया। अब गाय जितना पूरा गोल गोल चर के पूरा गोल गोला बना देती थी वहाँ पे, है ना। आ रहा है समझ में? तो एक रस्सी ली अपन ने, रस्सी से अपन ने घोड़े को बांध दिए। रस्सी में अपन ने किसको बांध दिए? घोड़े को बांध दिए। पहले मेरे यहाँ भयंकर गाय थी, मतलब 5-6 गाय थी कम से कम, लेकिन अब नहीं है ना, है ना। मेरे को बहुत मजा, उनके साथ खेलने में बहुत मजा आती थी मेरे को। 1-2 बार पटक भी दी थी गाय ने उठा करके, लेकिन फिर भी अब सब छूट गया है ना। देखो तो देखो क्या होता है कि अपन ने घोड़े को बांध दिए। अब घोड़ा क्या करेगा? जितनी लंबी उसकी रस्सी है, देखो ये घोड़े का खूंटा हो गया खूंटा, ये घोड़े की होगी रस्सी। अब घोड़ा क्या करेगा? जितनी लंबी उसकी रस्सी 5 मीटर की, उतने एरिया में चरते एक व्रत का निर्माण कर देगा, बना लेगा एक व्रत। जो रस्सी होगी घोड़े की, अब घोड़े की रस्सी इतनी दूर तक जा पा रही है, तो इतना पूरा एरिया चरते वो एक प्रकार से व्रत बना लेगा। क्या बना लेगा? व्रत बना लेगा। तो सवाल ये बोल रहा है कि घोड़ा कितने जगह की घास चर सकता है, उतना एरिया यहाँ पर आपको बताना है। कितना एरिया तक घोड़े चराई कर सकता है, उतना एरिया यहाँ पर आपको बताना है। देखो सवाल क्या बोल रहा है? 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है। देखो ये हो गया वर्गाकार घास का मैदान। वर्ग ऐसे ही होता है, ये वर्गाकार घास का मैदान हो गया। ये वाली भुजा भी कितनी इसकी? 15 मीटर। ये वाली भी कितनी होगी? 15 मीटर। ये वाली भी कितनी होगी? 15 मीटर। और ये वाली भी कितनी होगी? 15 मीटर। 15 मीटर की इसकी क्या है यहाँ पर आपकी भुजाएं दी गई है। घास के मैदान की वर्गाकार भुजाएं कितनी दी गई यहाँ पर आपकी? 15 मीटर दी गई है। घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से, एक कोने पर एक खूंटा लगा हुआ है। हमने मान ली कि ये वाले कोने पर क्या लगा हुआ है? एक खूंटा गाड़ा हुआ है। यहाँ पर खूंटा गाड़ दिए, घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिए। कितने मीटर लंबी रस्सी? 5 मीटर लंबी रस्सी से यहाँ पर क्या बंधा हुआ है? घोड़ा बंधा हुआ है ना। क्या बंधा हुआ है? घोड़ा बंधा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो घोड़ा है, यहाँ पर ये जो क्या है? घोड़ा है। यहाँ पर क्या है? ये जो घोड़ा है, ये जो घोड़ा है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर? तुम खड़े हो, यहाँ आके बैठो। हाँ यहाँ आगे, सबसे आगे 2-2 की लाइन में बैठना है ना। तुम लोग इधर अंदर जाओ, अंदर। समझ में आ रहा है? ठीक। ये जो घोड़ा है, ये घोड़ा यहाँ पर बंधा हुआ है, यहाँ पर बंधा हुआ है, घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है। अब तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, है ना, जहाँ घोड़ा रस्सी चर सकता। अब घोड़ा अपन नहीं ये बांधे, अब घास का मैदान जी है। अब घोड़ा अगर चरेगा भी, उसकी रस्सी इतनी लंबी है ना, रस्सी इतनी लंबी है वो चरेगा भी ना, तो यहाँ पूछ सकता है कि वो, क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है घोड़ा, उसकी मुंडी इससे आगे जा पाएगी क्या? वो सिर्फ इतना एरिया चर सकता है, यहाँ से लेके इतना एरिया चरेगा वो, सिर्फ इतने एरिया चरेगा वो, इतने चरेगा ना। हाँ घूम करके वो इधर जा सकता, भले ही घूम करके वो इधर भले जा सकता है, लेकिन घास का मैदान इतना ही है, तो घास का वो सिर्फ इतने एरिया में चराई कर सकता है। कौन? अपना घोड़ा। जो घोड़ा है अपना, वो इतने एरिया में चर सकता है ना। तो जितने एरिया में घोड़ा चराई कर सकता है, हमको उतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक प्रकार से देखा जाए ना, तो ये एरिया नहीं है, बल्कि त्रिज्यखंड बन गया है। कैसे बन गया? ये व्रत हो गया, जो खूंटा गाढ़ा है वो क्या हो गया? व्रत का केंद्र हो गया। और ये व्रत की त्रिज्या हो गई 5 मीटर लंबी रस्सी है, मतलब 5 मीटर की त्रिज्या हो गई व्रत की, हो गई त्रिज्या। ये चाप बन गया,
और जो वर्ग का जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। थीटा का मान कितना आ गया? 90 डिग्री, है ना। वर्ग पर ये भी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होता है 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का हो गया। थीटा का मान कितना होगा? कोण का मान 90 डिग्री हो गया। और त्रिज्या आर का मान कितना हो गया? 5। त्रिज्या आर का मान कितना हो गया? 5 हो गया। हमको यहाँ पर क्या निकालना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल करके लेके आना है। सिंपल था, हम यहाँ पर त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और हमारा इसका मान निकल के आ जाएगा। क्लियर? आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ मेरे को। देखो यहां पर हम डालेंगे हल। तो जो देखो, जो घोड़ा जो है, घोड़े जितने भाग में घास चर सकता है वो वृत्त का 1/4 होगा। वृत्त के 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला वाला हो गया, एक लाइन इधर पाड़ दूंगा ना मैं, ये दूसरा हो गया, एक लाइन नीचे पाड़ दूंगा तो नीचे वाला तीसरा हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। वृत्त में टोटल कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। तो वृत्त का एक क्या होगा? ये चतुर्थांश होगा ना। तो यहां पर हम लिखेंगे घोड़ा मैदान के जितने भाग में घास चर सकता है वह भाग वृत्त का चतुर्थांश होगा। यहां लिखेंगे घोड़ा जितने भाग में, है ना, क्या लिखेंगे यहां पर हम? घोड़ा जितने भाग में घास चर सकता है वह भाग वृत्त का एक चतुर्थांश होगा। घोड़ा जितने भाग में घास चर सकता है वह क्या होगा? वह वृत्त का चतुर्थांश होगा चतुर्थांश। और हमको पता है वृत्त का चतुर्थांश जो होता है वो कोण कितने डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री का। तथा त्रिज्या, तो रस्सी की जो लंबाई है, आ रहा है समझ में? जहाँ क्या है? रस्सी की जो लंबाई है। अब तुमको यहाँ पर बिठाल दिए और तुम्हारे पैर में, तुम्हारे गले में एक रस्सी बांध दिए और सब तरफ अपन ने गुलाब जामुन रख दिए, तो तुम सिर्फ इतने एरिया के बस खा पाओगे ना? उससे ज़्यादा खा पाओगे क्या? नहीं खा पाओगे, लेकिन रस्सी तुम खोल लोगे ना। तो घोड़ा भी ऐसे ही बिल्कुल, है ना। तो व्रत बन गए ना एक प्रकार से। तो रस्सी जो है वो व्रत की त्रिज्या काम करेगी। किसे काम करेगी? व्रत की त्रिज्या। आ रहे समझ में? तथा रस्सी की लंबाई व्रत की त्रिज्या होगी। तथा रस्सी की लंबाई, किसकी लंबाई? रस्सी की लंबाई व्रत की त्रिज्या, रेडियस, है ना, व्रत की त्रिज्या आर बराबर कितनी होगी? 5 मीटर होगी। कितनी होगी? 5 मीटर होगी। कितने मीटर होगी? 5 मीटर होगी। अतः मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल बहुत आसान सवाल है। मैदान का हमको क्षेत्रफल निकालना है ना। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। मैं पूरा का निकाल रहा हूं। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जहां जहां घोड़ा जा सकता है कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। रट लो, वृत्त का क्षेत्रफल अंदर का एरिया निकालने के लिए आया तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और खाली किनारों की लंबाई निकालने के लिए आई तो 2 पाई आर, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल की बात हो रही है, इसको हम क्या लिख देंगे? पाई आर स्क्वायर। जी हो गया हमारे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, हो गया। अब वृत्त के 4 टुकड़े करें, इस रोटी के 4 टुकड़े करें। यदि हम इसको बीच से काट दें, काटना मैं चित्र में लेकिन बता रहा हूं, अगर हम इसको काट दें तो टोटल 4 टुकड़े में से एक टुकड़े का हमको याद करना है। कितने भाग में से? 4 भाग में से। 1 2 3 4, 4 भाग में से। 4 भाग में से कितने भाग का निकालना है हमको? 1 भाग का निकालना है, तो ऊपर लिख दिया हमने 1 भाग। अगर 2 भाग का निकालने के लिए आएगा तो ऊपर 2 लिख देना। आने समझ में? 3 का निकालने का 3 लिख देना, और 4 को निकालने का 4 लिख देना। 4 में 4 कट जाएगा, 1 ही बचेगा, तो पाई आर स्क्वायर ही आएगा। क्लियर? 1 भाग का निकालने के लिए बोला मतलब 1/4 आएगी। नहीं समझ में? आ गया। अब जो बेसिक चीज अच्छे मास्टर लोग को समझ में नहीं आती चीज, वो तुमको बता रहा हूँ, बारीकी समझ लो। आ रहे समझ में?
1/4 का यहाँ पर हो जाएगा 1/4। अब पाई का मान कुछ रखने के लिए इसने बोला है क्या? पाई का मान उसमें कुछ भी रखने के लिए बोला है। देखो पाई बराबर 3.14 प्रयोग करना है। पाई का मान कितना रखना है यहाँ पर आपको? 3.14 यहाँ पर रखना है। पाई का मान कितना होगा? 3.14। तो यहाँ पर हम पाई का मान कितना रख देंगे? 3.14 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना दिया गया है? त्रिज्या आर का मान यहाँ पर 5 मीटर दिया गया है। रस्सी 5 मीटर लंबी है ना, तो त्रिज्या का मान कितना है यहाँ पर? 5 मीटर। घात कितनी यहाँ पर? 2 है। घात यहाँ पर कितनी दी गई है? 2 दी गई है। अब 1/4 का हो गया 1/4 गुणा 3.4 का हो गया 3.14 गुणा 5 का वर्ग मतलब 5 गुणित 5 और 5 में कितना होता है? 25 होता है। अब सिंपल सी बात ये है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, सबसे पहले काटना सीखो इसको। मैं तो बोल रहा हूँ काटा कुटी, हाँ काटा कुटी कर लेते हैं अपन। देखो 3.14 है, ये होगा 3.1, दशमलव को हटा दिया मैंने, 314 गुणा का गुणा 25 का 25 बटे 4 का हो गया 4 गुणा दशमलव का लग गया 1 और 2 संख्या के पहले दशमलव लगा है तो 2 संख्या के आगे यहाँ पर 2 0। अब सिंपल हम इसको काटेंगे, 2 से काटेगा ये, 2 दूनी 4, 2 एक कम 3 में से 2 का बचा 1, 1 पे 1 हो गया 11। अब 2 का ऐसा पढ़ो 11 से आगे ना बढ़े, 2 पंचे 10, 11 में से 10 गया बचा 1, 1 पे 4 14, तो 2 सत्ती कितना हो गया? 14 हो गया। अब 157 में 25 का मल्टीप्लाई करना है। 157 में 25 का मल्टीप्लाई करना है। अब 157 सिंपल 25 का मल्टीप्लाई करेंगे। 25 सत्ते कितना होता है? 175। 175 का 5 हासिल का 17, 25 पंचे 125, 125 और 17 को जोड़ना है, 125 और 10 135, 135 और 7 कितना जाएगा? 135 और 5 140 और 2 142, 142 का 2 हासिल कितना आया? 14 आया 14। 25 से कम 25, 25 और 14 कितने होते हैं? 25 और 10 35, 35 और 4 39, 39 बटे में कितना है यहाँ पर? 2 गुणित 100, 2 गुणा 100 बटे में यहाँ पर कितना है हमारा? 2 गुणा 100 है। अब काटूंगा सिंपल में, अब काटने सीखो। अब सिंपल यहाँ पर हम इसको काटेंगे, है ना? क्या करेंगे? इसको हम काटेंगे। देखो 2 से काट रहा हूँ, 2 एक कम, 2 का ऐसा बढ़ो 3 से आगे ना बढ़े, तो 2 एक कम। अब 3 में से 2 का कितना बचा? 1, 1 पे 19 हो गया। अब 2 का ऐसा पढ़ो 19 से आगे ना बढ़े, तो 2 9 18, 19 में से 18 कितना बचा? 1, 1 पे 2 हो गया 12। अब 2 का पारा से पढ़ो 12 से आगे ना बढ़े, तो 2 छिंग 2 छिंग कितना हो गया? 12। अब 2 का ऐसा पढ़ो कि 5 से आगे ना, 2 दूनी 4, 5 में 4 है कितना बचा? 1। अब 2 में 1 का भाग जा रहा क्या? नहीं जा रहा ना, आ रहा ना, तो यहाँ लग जाएगा दशमलव और 1 पे 0 कितना जाएगा? 10। अब 2 का ऐसा पढ़ो कि 10 से आगे ना बढ़े, 2 पंचे 10 से कट गया। आज समझ में कितना हो गया? 1962.5, 1962.5 बटे कितना यहाँ पर? 100 है, बटे यहाँ पर 100 है। यहाँ पर कितने जीरो लगे हैं? 2 जीरो लगे हैं, मतलब दशमलव जो है वो 2 संख्या के पहले खसक जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 19.62 और यहाँ पर जाएगा मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर के एरिया में घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा कितने एरिया में घास चर सकता है? 19.62 मीटर स्क्वायर में घास चर सकता है। क्लियर? ये घोड़ा इतनी जगह में घास चर सकता है। बनेगा नहीं बनेगा? इतना कापी में नोट कर ली सब लोग ने? बन जाएगा ना? कंफर्म? चलो ना, मिटा दूं ना? उतार लो अच्छे से, ऐसे डायग्राम वगैरह कहीं नहीं मिलने वाले, इसलिए इनको बना के अच्छा बिल्कुल टंटना दो बिल्कुल। जल्दी नोट करो कॉपी में। और गणित के पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया हूँ, है ना? और चैनल पे बन चुकी है अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 15 तक की पूरी।
तो वहां पर जाकर के देखते जाओ, पूरा रिविजन करते जाओ एक तरफ से, है ना। अध्याय 1 से चल रहा है पूरा, कापी में समझाया हूँ बारीकी से, चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 से लेके फिर जो ग्रुप में ऐड नहीं है, मेरे नंबर पे हाई लिख के भेजना और अपने क्लास का नाम लिख के भेज देना। तो मैंने कर दिया, ऐड कर दिया ना। हाँ, नाम लिख के भेजना। लड़कों ग्रुप अलग बना है, लड़की ग्रुप अलग बना है। हो गए उतार के। अब अगला सवाल क्या बोल रहा, सुनो। अगला इसने घुमा के पूछ लिया, सवाल ने क्या घुमा दिया, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि का पता लगाओ। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि का पता लगाओ यदि 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर रस्सी का प्रयोग करें। अपनी रस्सी की लंबाई भी 5 मीटर है। अगर 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर अगर अपन 10 मीटर लंबी रस्सी का प्रयोग करें, आ रहा है समझ में। अगर रस्सी की लंबाई अगर मैं 10 मीटर कर दूंगा तो घोड़ा यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो फिर वो इतना भाग चल लेगा पूरा। अगर मैं 10 मीटर लंबी रस्सी का प्रयोग करूंगा तो घोड़ा भी 5 मीटर जो हो गया, 5 मीटर लंबी रस्सी और जी हो गई। अब घोड़ा इतनी पूरी लंबी रस्सी चल लेगा, चरेगा कि नहीं चरेगा बताओ मेरे को। चरेगा, ये वाला भाग भी चरना शुरू कर देगा घोड़ा। चरेगा नहीं इतना भाग भी घोड़ा, क्या नहीं चरेगा? चरेगा। चरेगा। तो पहले घोड़ा इतने भाग में चल रहा था, तो जब उसकी रस्सी अपन 5 मीटर से छोड़ करके अब उसका पेट भर गया, वो रंभाने लगा, है ना, मतलब चिल्लाने लगा वो, तो चारा खत्म हो गया। तो वो और ज्यादा लंबी रस्सी लगा दी अपन यहाँ पे, 10 मीटर लंबी रस्सी अपन यहाँ पे लगा दिए। तो कितना स्थान बढ़ा, कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। मतलब पहले उसका इतने एरिया में चल रहा था वो, अब उसका एरिया यहाँ से बढ़ के इतना हो गया। तो ये जो क्षेत्रफल जो बढ़ा है, ये कितना क्षेत्रफल है जो बढ़ा है, तो उसको याद करने का सिंपल तरीका है। हमको पता है कितना एरिया कितना है, ये क्षेत्रफल कितना है आपका, अब भी निकाले हमने 19.62 है। अब हम सुनो, अब हम यहां से लेकर के इतना पूरा एरिया निकाल लेंगे। और इस पूरे एरिया में से अगर मैं इतने पूरे केक में से अगर इतना केक तोड़ के खा लूं तो इतना केक बचेगा ना, आया ना समझ में, बचेगा, है ना। अगर इतने पूरे एरिया में से, आया ना समझ में, इतने पूरे एरिया में से अगर इतने एरिया को मैं घटा दूं, आ रहा है समझ में, घटा दूं तो सिर्फ इतना एरिया बचेगा। कहो रे किस हो रहा, देखो समझना, अगर इतने पूरे एरिया में से इतने एरिया को क्या कर दे हम यहां से घटा दे, तो सिर्फ कितना एरिया बचेगा, इतना ही एरिया बचेगा ना, कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस बड़े वाले एरिया का निकालेंगे। बहुत आसान है निकालना, सिंपल वही, ये बड़ा वाला वृत्त बन जाएगा। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या जाएगा आपका, पाई आर। वहां पर त्रिज्या हम R1 मान लेंगे। त्रिज्या कितनी जाएगी यहाँ पर, इसकी 10 मीटर हो जाएगी, है ना, हो गई 10 मीटर त्रिज्या। चलो उसको करेंगे अब, है ना, इतना उतार लेना। अब इसके आगे अब दूसरा कर रहे हैं ना, अब दूसरा अमल कर रहे हैं। रस्सी की लंबाई अगर 10 मीटर कर दी जाएगी तो वृत्त की त्रिज्या, तो माना यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दे, यदि रस्सी की लंबाई कितनी कर दे, 10 मीटर कर दे, यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दे, तो
यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दे तो माना वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 मीटर हो जाएगी। अगर हम रस्सी की लंबाई बढ़ा दें तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। हो गए 10 मीटर। R1 कितनी होगी त्रिज्या, 10 मीटर हो जाएगी ना। चलो अब त्रिज्या यहाँ पर हो गई 10 मीटर, ये भी कितनी हो गई 10 मीटर, ये भी कितनी हो गई 10 मीटर। त्रिज्या 10 मीटर की यहाँ पर हो गई हमारी। अब सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, तब है ना, तब वृत्त का क्षेत्रफल 10 मीटर है ना, तब 10 मीटर लंबी रस्सी है ना, तब 10 मीटर लंबी रस्सी से बंधे हुए घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। यहां पर हम लिखेंगे तब 10 मीटर लंबी रस्सी से बंधे, तब 10 मीटर लंबी से रस्सी से बंधे घोड़े द्वारा मैदान के चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। अब 10 मीटर लंबी रस्सी से बंधे है ना घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। तो टोटल अगर 10 मीटर लंबी रस्सी है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना जाएगा यहाँ पर, पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि R हमने उसको मान लिया, इसको हमने R1 माने है ना। और ये भी एक चतुर्थांश ही होगा। तो टोटल 4 भाग में से कितने भाग, 1 भाग। जैसे छोटे वाले में 4 में से 1 भाग था ना, वैसे बड़े वाले में भी 4 में से 1 ही भाग है। टोटल कितने भाग, 4 भाग में से 1 भाग। 1/4 का होगा 1/4। पाई का मान कितना रखना है, 3.14 गुणा त्रिज्या R1 का मान कितना है 10 मीटर। घात कितनी है यहाँ पर 2 है। 1/4 का होगा यहाँ पर 1/4। 3.14 गुणा 10 की घात 2 मतलब 10 गुणी 10 दाम कितना जाएगा यहाँ पर 100 हो गया 100। अब देखो सिंपल, हाँ दशमलव को भूल जाओ, सिंपल मल्टीप्लाई करो। 3 1 4 यहाँ पर जाएगा 3 1 4 और 00 का यहाँ पर जाएगा 00। दो संख्या के पहले यहाँ दशमलव लगा है तो दो संख्या के पहले यहाँ क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। बटे में कितना यहाँ पर 4 है, कितना बटे में यहाँ पर 4 है बटे में यहाँ पर 4। अब भाग देंगे यहाँ पर हम सिंपल, तो 10 इसको नहीं लिखा जाता, 4 से भाग देंगे। 4 एक कम 4 का ऐसा बढ़ो 31 से आगे बढ़े, 4 7 28, 31 में से 28 है, कितना बचा 3 बचा, कितना 3 पे 4 34, 4 8 32, 34 में से 32 का 2 बचा, भाग नहीं यहाँ लग गए दशमलव, 2 पे 0 हो गए 20, 4 पंचे 20, कितना होगा 78.5 मीटर स्क्वायर का एरिया। ये टोटल एरिया निकला है यहाँ से कितना पूरा, लेकिन हमको टोटल की बात नहीं पूछा उसने पूछा कितना एरिया बढ़ा है। तो इस टोटल पूरे एरिया में से हम छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो बड़ा हुआ हमारा एरिया निकल करके आ जाएगा। तब चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, उतार लेता। अब यहाँ पर हम लिखेंगे तब क्या कर दी मैंने, बेइज्जती कर दी है तुम्हारी। अब भी तुमने बोले ना, ऐसे कुछ बोला इससे एक आपको सुनाई आता है नहीं ना। एक चीज बताऊं, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ। अगर कुछ भी चीज सीखना है ना तो ढीठ बनो। सुनना, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, बेशरम बनो। बताऊँ क्या बनो, ज्ञान प्राप्त करने में कभी शर्म मत करो। 3 चीज में कभी शर्म नहीं करना, 3 चीज में कभी शर्म मत करना। चाणक्य ने बोला है, मैंने नहीं बोला, किसने बोला है। पहला, अगर किसी ने आपको भोजन के लिए आमंत्रित किया है
तो खाने पीने में कभी शर्म मत करो। यदि शर्म करोगे ऐसे स्थान में यदि आप शर्म करोगे तो आप भूखे मरोगे। चाणक्य बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अखंड भारत का रचयिता चाणक्य ने बोला है। आ रहे समझ में? खाने पीने में शर्म मत करो। किसी ने बुलाया है ना तो पेट भर के पेल के खाओ बिल्कुल। आ रहे समझ में? दूसरा, अगर किसी को आपने पैसे उधार दिए हैं, आ रहे समझ में? यदि आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं या आपका पैसा किसी के पास फंसा हुआ है ना, आपका पैसा किसी के पास फंसा हुआ है, तो मांगने में कभी शर्म मत करो। क्योंकि अगर यदि आप खुद का पैसा, सुनना, क्योंकि अगर आप खुद का पैसा मांगने में शर्म करोगे ना तो जिंदगी में कभी धनवान नहीं बन पाओगे, है ना। तंगी और आर्थिक तंगी में आपकी जिंदगी डूब के मर जाएगी। खुद का पैसा मांगने में कभी शर्म मत करो। खुद का पैसा है, क्यों नहीं मांगेंगे यार? सामने वाले को जरूरत थी, अपन ने उसको उधार दिए, उनने हमसे पैसा उधार ले लिया। अब अपन को जरूरत है, अपन को अर्जेंट में पैसा लग रहा है, तो क्या खुद का पैसा अपन नहीं मांगेंगे क्या? मतलब खुद का पैसा मांगे तो क्या चोर बन जाएंगे अपन? और तीसरी बात सबसे जरूरी बात, कभी भी अपने गुरु से, चाणक्य ने बोला है, एक घड़ी पैसे चल जाए कुछ नहीं गया, है ना, पेट एक रात भूखे रह लेंगे उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गुरु से ज्ञान लेने में कभी भी शर्म मत करना। आरन समझ में? बिल्कुल बेशरम बन जाना। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो देखो, बच्चा क्या सोचता है, यार मैं इतना सा पूछ लूंगा कि भैया फिर से समझाओ, या फिर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई है तो मेरी क्लास में बेइज्जती हो जाएगी। तो बेइज्जती के डर से बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन करता नहीं है, और उस चक्कर में क्या होता है, वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख बना रह जाता है, जीवन भर के लिए मूर्ख बना रह जाता है। और जो बच्चा तुरंत में पूछ लेता कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो नहीं आया है, फिर से समझाओ, तो तुरंत में तो क्लास उसके ऊपर हंसती है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए उसको बहुत बेनिफिट रहता है, वो जिंदगी भर सीखते जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करने में जीवन में कभी शर्म मत करना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है ज्ञान के दम पे इंसान अरबों खरबों की करोड़ों की कंपनी खोल लेता है, बड़ी बड़ी जॉब लग जाता है, आनंद समझ में, गूगल का CEO बन जाता है। किसके दम पे? ज्ञान के दम पे। तो ज्ञान प्राप्त करने में कभी भी शर्म नहीं करना। शर्म किस में करो? शर्म करो बेकार काम में, कि यार आज मतलब किसी को कुछ बोलने में शर्म करो, आनंद समझ में, शर्म इन चीज़ों में करो। शर्म ज्ञान प्राप्त करने में कभी शर्म मत करो, कभी शर्म मत करो। आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण वो भी गुरुकुल गए थे, तो उन्होंने, राम भगवान ने स्वयं क्या मांगी? भिक्षा मांगी। क्योंकि उस समय के जो गुरुकुल थे वहाँ पे पद्धति ये थी कि जो कभी गुरुकुल में आता था उसको मतलब कि भिक्षाम देही माते, मतलब अपने आप को नीचे रखना पड़ता है। आ रहे समझ में? और एक चीज़ जीवन में हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे मन में अगर स्कूल का, सुनो, स्कूल में कोई सर मैडम हो, या तुम्हारे कोचिंग के सर मैडम हो, या कोई एक किताब भी हो, कोई एक क्या हो, किताब भी हो, मेरी बात सुनना, एक झरना है, मेरी बात सुनना, एक क्या है? झरना है। तुमको लगी है प्यास तुमको इतनी भयंकर की लगी है कि तुम्हारा गला सूख गया है, और अगर तुमको उस झरने से अपनी प्यास बुझाना है तो पानी कैसे पियोगे? नीचे झुक के पियोगे क्या झरना के ऊपर पियोगे? झरने के ऊपर पियोगे, झरने के ऊपर जाके बैठोगे, बह जाओगे, नदी में समुद्र में गिर जाओगे। कभी भी अपनी प्यास बुझा, देखो अथक अनादिकाल से चला आ रहा है, कभी भी अपनी प्यास बुझाने के लिए जो प्यासा होता है ना, उसको झरने के नीचे था पशु लगा करके, मुंह लगा करके पीना पड़ता है ना, तभी उसकी प्यास बुझेगी। तो इसी प्रकार ये भी होता है, तुम चाहे किसी किताब से पढ़ो, या तुम किसी गुरु से पढ़ो, या तुम स्कूल में किसी सर मैडम से पढ़ो, अगर ज्ञान सच में लेना है, आ रहा है समझ में, तो तुम्हारे मन में उसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। अब तुम्हारे स्कूल में मास्टर को बोलोगे, जब मास्टर को पढ़ाते आता है का, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो ना, तो समझ जाना वो मास्टर कितने अच्छा मास्टर हो, वो तुमको आकर के लाख रुपए की बात भी बताएगा ना, तो तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुसने वाली। क्यों नहीं घुसने वाली? क्योंकि तुम्हारे मन में उस मास्टर के प्रति श्रद्धा नहीं है। अब तुमने एक गाइड खरीद के लेकर के आ गए, तुम उस गाइड को बोल रहे हो कि बहुत बेकार गाइड है करके, तो तुम लाख कोशिश भी करोगे ना तो वो गाइड तुमको याद नहीं होने वाली। कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारे मन में उस गाइड के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। आ रहा है समझ में? ये मेन बात ये होती है। तो वहां पर तुम्हारा पढ़ना क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। आ रहा है समझ में? तुम्हारा समय खराब। इसीलिए कभी भी किसी से भी पढ़ो, चाहे गाइड से पढ़ो, किसी भी चीज से पढ़ो, प्यास बुझाना है
तो झरने के प्रति श्रद्धा रखना पड़ेगा, है ना, आ रहा है समझ में, तभी तुम्हारी प्यास बुझेगी, तो कभी प्यास नहीं बुझने वाली। ये अथक सत्य है ना, ये ऐसा होता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने में कभी शर्म मत करो, आ रहा है समझ में, ऐसा रहता है। अगर सीखना है तो, नहीं सीखना तो कोई बात नहीं है। देखो तो अब सिंपल सी बात ये है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, है ना, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल लेंगे। हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे। अब कैसे निकालोगे वृद्धि निकालने के लिए, है ना, बड़े भाग का क्षेत्रफल माइनस छोटे भाग का क्षेत्रफल। यहां पर हम सिंपल लिख लेंगे क्या, बड़े भाग का क्षेत्रफल माइनस छोटे भाग का क्षेत्रफल। बड़े भाग का क्षेत्रफल कितने निकल के आया था हमारा, 78.5 वर्ग मीटर, और छोटे भाग का कितना निकल के आया था, 19.62 मीटर स्क्वायर। अब घटाएंगे, सिंपल घटाना सीखो। 78.5 के नीचे आएगा यहाँ पर 78.5 और 19.6 के नीचे आएगा 19.6। घटाएंगे, 15 में से 6 का कितना बचा, 9 बचा, 9। अब 7 में से 9 नहीं आया, 17 में से 9 का कितना बचा, 17 में से 9 गए 8, और 6 में से कितना बचा, 5। 58.9 मीटर स्क्वायर यहाँ पर बचा। इतना क्षेत्रफल आपको बढ़ गया, इतना क्षेत्रफल आपको क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया। क्लियर, 59.9, ठीक, 58.9, है ना, मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल यहाँ पर आपका बढ़ गया। उतार लो इसको।